हेलो एवरीवन, आई एम योर देशमैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश एनसीईआरटी बुक अ पैक्ट विद द सन का लेसन 9। लेसन का नेम है हमारे व्हाट हैपन टू द रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स होता है बच्चों रेंगने वाले जीव जंतु, जैसे स्नेक, लिजर्ड्स, रैट्स। ये जितने भी रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं इनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर से पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ में इसकी समरी बता देती हूँ, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बाकी तो आप लेसन को डिटेल में रीड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं रीड किया है तो आप ये समरी सुन लेना। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन आंसर हैं बड़े अच्छे से उन पे का आपकी कमांड बन जाएगी, पकड़ बन जाएगी। तो जो लेसन है इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि जो कहानी का नायक होता है, हीरो होता है, वो प्रेम होता है। उसका नाम प्रेम है। तो उसके गांव में काफ़ी सारे अलग अलग रिलीजन्स के, कास्ट के लोग रहते हैं, लेकिन उसके गांव के लोगों में प्रेम और भाईचारे की भावना बिल्कुल भी नहीं है। वो सभी अपने अपने धर्म और मतलब अपने अपने कास्ट को सुपीरियर मानते हैं और दूसरे धर्म के लोगों के साथ लड़ाइयाँ करते हैं। तो इसी तरह एक दिन ऐसे ही मतलब जो वारदात थी वो काफ़ी बढ़ जाती है और लोग है ना दूसरे धर्म के लोगों के घरों में आग लगा देते हैं। उनका मतलब खून बहाते हैं, एक दूसरे को मारने में, काटने पर उतारू हो जाते हैं। और इसी तरह जो प्रेम का घर है उसमें भी आग लगा दी जाती है। लेकिन प्रेम और दूसरे गाँव वाले जितने भी जो भी अपनी जान बचा पाता है भागकर दूसरी तरफ भागते हैं। और प्रेम है ना फिर अकेला ही एक तरफ भागता है और वो अपने आप को एक दूसरे गांव में पाता है, दूसरे गांव में पहुंच जाता है ऐसे भागते भागते। और इस तरह वो एक कुएं पर पहुंचता है जहाँ पे काफ़ी सारी जो लेडीज़ थी वो पानी भर रही थी। वो उनसे कुछ पानी के लिए मतलब कुछ भी हेल्प के लिए कह पाता है, इससे पहले वो बेहोश हो जाता है। लेकिन वो जो लेडीज़ थी वो उसको मतलब एक बूढ़े आदमी के पास ले गई और जो बूढ़ा आदमी था काफ़ी काइंड हार्टेड था, काफ़ी दयालु था। उसने उसकी काफ़ी देख रेख की और जो प्रेम है वो पूरी तरह से मतलब ठीक हो गया। और उसकी मतलब फिर उसने प्रेम ने जब देखा कि मैं इस गांव में आ गया हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मतलब मिलजुल कर रहते हैं, तो उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि ये कौन सा गाँव है। तो बूढ़ा आदमी बताता है पंबू पट्टी है, एक छोटा सा गाँव है हमारा, यहाँ पे लोग बड़े प्यार से भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो जो प्रेम है उसको सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं और वो कहता है कि ये तो बड़ी एक विचित्र लैंड है, मतलब मैंने ऐसा गांव कभी नहीं देखा कि जहाँ पे लोग इतने प्यार से रहते हैं और कोई भी मतलब धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे कोई भी किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करता। जो बूढ़ा है, ओल्ड मैन, वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, जब तुम गाँव वापस लौट कर जाओगे ना तो ये स्टोरी अपने गाँव वालों को सुनाना। तो प्रेम है ना अपने गांव की बात आते ही मतलब शर्मशार हो जाता है। वो चाहता ही नहीं है कि वो कभी भी अपने गांव वापस जाए, वो उन जो पुरानी यादें हैं उनको कभी भी वो याद नहीं करना चाहता। लेकिन जो बूढ़ा आदमी है वो कहता है कि यदि मैं स्टोरी तुम्हें सुनाऊंगा उसके बाद तुम अपने व्यूज़ चेंज कर लोगे। तो ठीक है कि वो कहता है कि चलो मुझे स्टोरी सुनाओ। तो जो बूढ़ा आदमी वो बताता है कि एक बार यहाँ पे मतलब पहले यहाँ पे फॉरेस्ट होता था और यहाँ पे काफ़ी सारे रेप्टाइल्स रहते थे। और जो रेप्टाइल्स थे उनमें जैसे क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, लेजर्ड्स, स्नेक्स, रैट्स, ये सारे मिल रहते थे। और जो क्रोकोडाइल्स थे वो उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। और क्रोकोडाइल में एक मकर नाम का मगरमच्छ था, क्रोकोडाइल, जो सबका हेड था, सबसे ज़्यादा पावरफुल था। वो हर महीने उनकी एक मीटिंग लेता था और मीटिंग में मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस होती थी वो उनको देता था और सभी उसकी जो इंस्ट्रक्शंस थी उनको फॉलो करते थे। तो एक दिन उसने टर्टल्स के पास, फ्रॉग्स के पास एक लेटर भेजा कि तुम अब की बार जो मीटिंग है उसमें नहीं आओगे। तो टर्टल्स में जो ओस्टर नाम का एक मेंढक था, फ्रॉग, उसको काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था। उसे मतलब ये अपने एक इंसल्ट फील हुई कि हमें अब की बार इस असेंबली में क्यों नहीं बुलाया गया है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि मकर काफ़ी पावरफुल था। तो जैसे ही मकर उसमें आता है अपनी सभा में, तो जो दूसरे रेप्टाइल्स थे वो मतलब ऐसे पूछते हैं कि अब की बार फ्रॉग्स नहीं आए। तो वो उनको पहले ही बता देता है कि अब की बार फ्रॉग्स को मैंने लेटर लिख दिया है, अब वो इस सभा में कभी नहीं आएंगे क्योंकि मैंने उन्हें बोल दिया है कि विद इन 1 वीक वो ये फॉरेस्ट छोड़कर चले जाएं। और साथ में उनकी काफ़ी बुराइयां भी करता है कि वो काफ़ी स्लो हैं, स्टूपिड हैं, जहाँ भी जाते हैं पीठ पर अपना घर लाद कर ले जाते हैं, ऐसे जीव जंतुओं के लिए हमारे फॉरेस्ट में कोई जगह नहीं है। तो जो दूसरे रेप्टाइल्स हैं वो विरोध करना चाहते हैं, कोई पूंछ फड़फड़ाता है, कोई कुछ करता है, लेकिन वो इतना पावरफुल है, वो गरजता है और सारे डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाते। साथ में उनको ये कहकर भी खुश कर देता है कि अब जब ये चले जाएंगे तो तुम्हें खाने पीने की ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी और तुम यहाँ आराम से फिर रह सकोगे। तो ये बातें सभी को पसंद आई, सभी अपना मतलब सारे सेल्फिश होते हैं, तो उनको भी ये चीज़ अच्छी लगी। तो एक दिन फिर वो जो बेचारे मेंढक हैं, फ्रॉग्स हैं, वो चले गए जंगल छोड़ के। तो कुछ दिन तो जो अदर रेप्टाइल्स से उनको अच्छा फील हुआ क्योंकि खाने पीने की चीज़ें जैसा कि मकर ने कहा था ज़्यादा मात्रा में उनको ज़्यादा क्वांटिटी में मिलने लगी। लेकिन हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे ही टर्टल्स वहाँ से गए तो नदियों में और जो आसपास के फॉरेस्ट में थी सब जगह एक बड़ी गंदी स्मेल फैल गई, क्योंकि वो सारे जो इंसेक्ट्स थे, गले सड़े फ्रूट्स थे, उनको खा लेते थे और इस तरह एनवायरनमेंट को क्लीन रखते थे। लेकिन वो चले गए तो ये सारी चीज़ें फिर उनको फेस करनी पड़ी। और इसी तरह फिर एक दिन
वो चले जाने के बाद फिर मकर कहता है कि अब हम स्नेक्स को भी यहाँ नहीं रहने देंगे। स्नेक्स को भी वो लेटर लिखता है और कहता है कि तुम भी यहाँ से चले जाओ। स्नेक्स को भी बड़ा गुस्सा आता है लेकिन कुछ नहीं कर सकते और उनको वो एक ही दिन का टाइम देता है, क्योंकि वो कहता है कि तुम स्लो नहीं हो, तुम एक दिन में जा सकते हो। तो जो स्नेक्स का जो हेड है, किंग है, वो उनसे मतलब मकर से कहता है कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए, लेकिन जो मकर है वो टस से मस नहीं होता और कहता है कि तुम्हें एक ही दिन में फॉरेस्ट को छोड़ना होगा। और साथ में कहता है कि तुम बड़े जहरीले हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है कि तुम कब किस पर जहर उगल दो और कब किसकी मृत्यु का कारण तुम बन जाओ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। इस तरह वो भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं तो उसके भी काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, क्योंकि अब जो चूहों की मात्रा है, वो चूहों की क्वांटिटी काफ़ी बढ़ जाती है। वो जैसे मतलब चूहा अपने घर में शेर, वो वाली कहावत वहाँ पे सच हो जाती है। अब चूहों को खाने वाला क्योंकि क्रोकोडाइल के अलावा और कोई नहीं था, और अब चूहे क्या करते हैं, काफ़ी उत्पात मचाते हैं। सभी जितने भी रेप्टाइल्स हैं सभी के जो एग्स हैं वो खा जाते हैं। इवन क्रोकोडाइल्स जो मकर है उसके भी वो एग्स खा जाते हैं। और उसको मतलब काफ़ी बुरा फील होता है कि स्नेक्स के जाने के बाद ये मतलब थोड़ा सा बुरा हो गया है। अब थोड़े दिन बाद वो लिजर्ड्स को भी लेटर लिख देता है कि तुम भी अब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम रंग बार बार में थोड़ी थोड़ी देर में अपना रंग बदल लेती हो और तुम ट्रस्टेड नहीं हो, मतलब तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम भी वहाँ से जा सकती हो। और जो लिजर्ड्स हैं वो भी बेचारी अपना सारा सामान लाद कर वहाँ से चली जाती हैं। तो इस तरह मतलब कुछ टाइम तो उनका आराम से बीता। अब सिर्फ वहाँ पे मगरमच्छ बच गए और मगरमच्छ और चूहे उनको काफ़ी परेशान करते थे। अब चूहों पे उनका कोई कंट्रोल नहीं रहा। तो एक दिन मगरमच्छ है ना, जो मकर है, वो फिर से उनकी एक असेंबली बुलाता है और कहता है कि हम सब मतलब अकेले रह गए हैं, अब हमारा ही राज्य है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और सारे जो अदर क्रोकोडाइल्स हैं वो भी कहते हैं कि हाँ हम अकेले हो गए हैं, तब भी हमारे लिए मतलब यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। और अब उनको मतलब ये पता चल गया थी कि जो मकर है उसकी जो थोड़ी सी पावर्स हैं वो कम हो गई हैं। तो सारे उसका विरोध करते हैं और उनसे कहते हैं कि अब जो जितने भी रेप्टाइल्स हमने भगाए हैं उन सबको वापस बुला लिया जाए। तो इस तरह सबको फिर से लेटर लिखा जाता है। टर्टल्स और जो स्नेक्स हैं और जो लिजर्ड्स हैं सभी वापस आ जाती हैं। तो इस तरह फिर से जंगल में मतलब जो भी फॉरेस्ट में जितना जैसे हारमनी थी, जो पीस और हारमनी थी, वो फिर से कायम हो जाती है और सभी प्यार प्रेम से रहने लग जाते हैं। और फिर से मतलब जो सारी जो सिस्टमेटिक ढंग था वो सारा वहाँ पे अरेंज हो जाता है। तो बच्चों ये स्टोरी तो यही थी इतनी सी। और जो प्रेम है वो इस कहानी को सुनता है और फिर वो भी मतलब वो कहता है कि अब मैं अपने गाँव ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि वो कहता है कि अब मैं अपने गांव वालों को जाकर ये बताऊंगा। और बूढ़ा आदमी उसको कहता है कि ये सुनाना जरूर अपने गांव वालों को, क्योंकि हो सकता है कि लोग एक बार दो बार तुम्हारा विरोध करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनको ये चीज़ें समझ में आएंगे कि दुनिया मतलब इस पृथ्वी पर हर किसी का मतलब हर किसी का अधिकार है। जितने भी क्रिएचर्स बनाए हैं भगवान ने सभी का मतलब एक जैसी इंपॉर्टेंस है, सभी की इंपॉर्टेंस है। कोई क्रिएचर किसी काम के लिए उपयोगी है, कोई किसी के लिए उपयोगी है। हर किसी को इस पृथ्वी पर रहने का सेम अधिकार है। तो मतलब ये जंगल जो ये रेप्टाइल्स की स्टोरी थी उसके माध्यम से जो है वो यही थीम मिलता है कि हर क्रिएचर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पीस और हार्मनी बनाए रखने के लिए सभी की ज़रूरत है। जैसे यहाँ से स्नेक्स चले गए, लिजर्ड चली गई, फ्रॉग चले गए, तो जो एनवायरनमेंट था उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, काफ़ी मतलब संतुलन नहीं रहा, संतुलन बिगड़ गया। तो प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए हर जीव जंतु की, हर क्रिएचर की सेम इम्पोर्टेंस है और हमें मतलब सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। सभी का एक इसमें जो को एग्जिस्टेंस है वो स्टोरी का मेन थीम है कि सबको साथ साथ और मिलकर रहना चाहिए। एक के बिना दूसरे का जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो अधूरा है। तो बच्चों ये थी इसकी समरी। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इज पंबुपट्टी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर विलेज। जो पंबुपट्टी है जहाँ पे प्रेम भाग कर आया है इस गांव में, वो दूसरे गांव से भिन्न कैसे है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज प्रेम डिटरमाइंड नॉट टू रिटर्न टू हिज विलेज। जो प्रेम है वो अब अपने गांव में जाने के लिए डिटरमाइंड, गांव में न लौटने के लिए दृढ़ निश्चय क्यों है। थर्ड है, वाई डिड मकर डिसलाइक टोर्टोइजेस, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स। जो मकर है मगरमच्छ, वो इनको टोर्टोइजेस को, स्नेक्स को और लिजर्ड्स को डिसलाइक क्यों करता था। राइट अ लाइन अबाउट ईच। हर किसी के बारे में मतलब हर किसी से जो डिसलाइक करता था उसके बारे में एक एक रीजन हमें बताना है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट वेंट रॉन्ग व्हेन द टोर्टोइजेस, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट। क्या हुआ जब ये टोर्टोइजेस, स्नेक्स और लिजर्ड्स सभी फॉरेस्ट छोड़कर चले गए, तो क्या हुआ फिर। क्वेश्चन 5, वाई डू यू थिंक प्रेम वॉन्ट्स टू टेल द स्टोरी ऑफ द रेप्टाइल्स टू द पीपल ऑफ हिज विलेज। आपको क्यों लगता है कि जो प्रेम है ये जो रेप्टाइल्स वाली स्टोरी अपने गांव वाले लोगों को क्यों सुनाना चाहता है। क्वेश्चन
6. Do you agree that it is difficult not to go along with someone who is very strong and powerful? क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि ये काफ़ी कठिन है कि जो पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता है उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते. एक्सप्रेस योर विज फ्रेंकली एंड क्लियरली. अपने जो विचार हैं, फ्रेंकली होता है मतलब बिल्कुल फ्रैंक होके, निर्भीक होके बताओ. क्लियरली बिल्कुल स्पष्टतया, साफ साफ अपने विचार बिल्कुल निर्भीक वे से बताओ. क्वेश्चन 7 है, इफ़ यू आर अ बेबी क्रोकोडाइल. यदि तुम छोटे क्रोकोडाइल होते, वुड यू टेल मकर दैट ही वॉज रोंग. क्या तो तुम बता पाते हैं मकर को कि वो रोंग है. वट वुड यू से टू कन्विंस हिम. उसको कन्विंस करने के लिए तुम क्या कहते. तो ये थे हमारे क्वेश्चन. नाउ वी विल डिस्कस द आंसर. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है कि जो पंबूपट्टी का गांव था वो डिफरेंट क्यों था. अनलाइक अदर विलेजेस द पीपल ऑफ पंबूपट्टी लिव्ड इन अ पीस. दूसरे गांव की तरह, दूसरे गांव से मतलब भिन्न, यहाँ के जो पंबूपट्टी के लोग थे काफ़ी शांति में रहते थे, शांति के साथ रहते थे. ही डिडेंट फाइट इन द नेम ऑफ रिलीजन और रेस. वो धर्म, रिलीजन होता बच्चों धर्म, रेस होता जाति, धर्म और जाति के नाम पर वो कभी नहीं लड़ते थे. दे वर हेल्पफुल एंड लविंग नेचर. वो काफ़ी हेल्पफुल और लविंग नेचर मतलब एक दूसरे से प्यार करने वाले स्वभाव के थे. दीज थिंग्स डिफर पंबूपट्टी फ्रॉम अदर विलेजेस. ये सारी चीज़ें थी जो पंबूपट्टी को दूसरे गाँव से थोड़ा सा अलग बनाती थी. सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि जो वो प्रेम है वो अपने गांव लौटकर क्यों नहीं जाना चाहता. प्रेम डिडेंट वांट टू रिटर्न हिज विलेज बिकॉज वट ही हैड सीन इन हिज विलेज मेड हिम बर्न विद शेम. क्योंकि उसने जो कुछ भी अपने गांव में देखा उसने उसको क्या बना दिया, बर्न विद शेम, जिससे वो शर्म से जल रहा था. मतलब उसने गांव में जो चीज़ें देखी, मारकाट देखी, खून खराबा देखा, उनके कारण उसको मतलब काफ़ी वो शर्म से जल रहा था, इसलिए अपने गांव वापस नहीं जाना चाहता था. अब जो थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि वो सारे रेप्टाइल्स को मकर क्यों डिसलाइक करता है, उसके बारे में हमें एक लाइन देनी है. मकर डिसलाइक टोर्टोइजेस बिकॉज दे वर स्लो एंड स्टूपिड. वो इसलिए डिसलाइक करता था कि वो एक तो उनको स्लो बताता है, दूसरा स्लो और स्टूपिड, कि वो स्लो भी हैं और स्टूपिड भी हैं. एंड कैरिड देयर हाउसेस ऑन देयर बैक्स. और वो हमेशा अपने घरों को अपनी पीठ पर लादे फिरते हैं. ये बात वो कहता था उनके बारे में. अब बारी आई स्नेक्स की. स्नेक्स से क्यों वो हेट करता था. ही डिसलाइक स्नेक्स बिकॉज दे वर स्लिमी एंड मेड फनी नॉइजेस. स्लिमी होता है चिपचिपे, कि वो थोड़े से चिपचिपे गंदे मतलब डर्टी एनिमल्स हैं और अलग तरह का ही थोड़ा सा नॉइज करते हो. बिसाइड दिस दे कुड किल एनीवन विद देयर पॉइजन. और इसके अतिरिक्त वो अपने जहर से किसी को भी मार सकते थे. स्नेक्स के बारे में ये चीज़ें थी जो वो पसंद नहीं करता था. थर्ड चीज़ है लिजर्ड्स के बारे में. ही डिसलाइक लिजर्ड्स बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज हैबिट्स एंड सम ऑफ देम इवन चेंज्ड कलर्स. वो कहता था कि जो ये लिजर्ड्स होती हैं इनकी कुछ हैबिट्स हैं वो काफ़ी अजीब होती हैं और वो अपना कलर भी चेंज कर लेती हैं. देयरफॉर दे कुडंट बी ट्रस्टेड. इसलिए उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता. इसलिए वो तीनों को उन्होंने डिसलाइक करने के तीनों के बारे में रीज़न भी बताए हैं मकर ने. आंसर 4. देयर वॉज अ टफ टाइम वैन दिस क्रिएचर लेफ्ट द फॉरेस्ट. जब मतलब ये सारी चीज़ें चली गई तो जंगल में क्या हुआ, सारे जब रेप्टाइल्स वहाँ से चले गए तो देयर वॉज अ टफ टाइम, काफ़ी मुश्किल टाइम था, डिफ़िकल्ट भी लिख सकते हो. वैन दिस क्रिएचर लेफ्ट द फॉरेस्ट. जब ये सारे क्रिएचर्स जंगल को छोड़कर चले गए. द फॉरेस्ट गोट फिल्ड विद फुल स्मेल ऑफ रोटिंग फ्रूट्स एंड फिशेस इन द एब्सेंस ऑफ टोर्टोइजेस. टोर्टोइजेस किस कहते हैं, टर्टल्स भी, सॉरी टोर्टोइजेस जाएगा, सॉरी यस टर्टल्स नहीं, टर्टल तो फ्रॉग होता है. जो फॉरेस्ट था वो गोट फील्ड, वो भर गया किससे, फुल स्मेल, गंदी स्मेल से भर गया. किसके कारण आ रही थी, रोटिंग फ्रूट्स, जो सड़े हुए फ्रूट्स थे और सड़ी हुई जो मछलियाँ थी उनमें, उनके कारण, उनकी जो दुर्गंध थी उनके कारण जो टोर्टोइज की एब्सेंस में जंगल इनकी स्मेल से भर गया, क्योंकि वो इन चीज़ों को खा लेते थे और इस तरह मतलब एनवायरनमेंट को क्लीन रखते थे. रैट्स बिकेम द बिगेस्ट न्यूसेंस. और जो चूहे थे अब सबसे बड़ी वो बकवास, मतलब सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए. इन द एब्सेंस ऑफ स्नेक्स. किसके एब्सेंस में, स्नेक्स के एब्सेंस में. एंड विदाउट लिजर्ड्स देर वर मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स इन द फॉरेस्ट. और अब लिजर्ड्स की अनुपस्थिति में वहाँ पे सैकड़ों जो इंसेक्ट, लाखों जो इंसेक्ट्स थे वो फैल गए. मतलब हर क्रिएचर की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है और क्योंकि वो सभी इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं एक दूसरे को खाकर, तो इस तरह नेचर में एक हार्मनी बनी रहती है. आंसर 5. द स्टोरी ऑफ पंबूपट्टी गेव द मैसेज ऑफ पीस एंड हारमोनी. जो स्टोरी है पंबूपट्टी की वो क्या देती है, पीस और हारमोनी, संतुलन का मैसेज देती है. इट कन्वेड द इम्पोर्टेंस ऑफ को एग्जिस्टेंस. को एग्जिस्टेंस होता है बच्चों साथ मिलकर रहना, एक दूसरे के साथ रहना.
ये जो स्टोरी है वो को एग्जिस्टेंस की इम्पोर्टेंस बताती है। सो प्रेम वांटेड टू कैरी दिस मैसेज टू हिज ओन विलेज, इसलिए जो प्रेम है वो अपने गांव वालों को ये मैसेज देना चाहता था। आंसर क्वेश्चन 6 हमारा क्या था कि भाई अगर मतलब क्या आप इस बात से सहमत हो कि जो मजबूत और पावरफुल होता है उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते। इट इज़ ट्रू दैट कॉमन पीपल आर पीस लिविंग एंड लिव इन फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पीपल्स ट्रबलसम एक्टिविटीज़। ये बात बिल्कुल सच है कि जो कॉमन पीपल होते हैं वो पीस लिविंग होते हैं, क्योंकि वो शांति से प्रेम करते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, और वो हमेशा डर में रहते हैं। किसके? स्ट्रॉन्ग और जो पावरफुल पीपल्स होते हैं उनकी ट्रबलसम होता है, मतलब दुखदाई जो कार्य होते हैं, उनके कष्ट देने वाले जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके नीचे वो डर में रहते हैं। बट आई एम नॉट अग्री विद दिस, लेकिन मैं इस चीज़ से अग्री नहीं करता। देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री व्हेन these common people had stood up against these bully and wrong person। हिस्ट्री में न जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब यही कॉमन पीपल इन सारे बुलीज, मतलब ये जो गंदे लोग होते हैं और रॉन्ग पर्सनस होते हैं, इनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं और अपना फैसला उन्होंने किया है और इन लोगों को मार भगाया है। आंसर 7 ये पूछा गया था ना कि यदि आप एक बेबी क्रोकोडाइल होते तो आप क्या करते। इफ़ आई वर अ बेबी क्रोकोडाइल आई वुड डेफिनेटली टेल मकर दैट ही वॉज रॉन्ग। यदि मैं छोटा क्रोकोडाइल होता, उसका बच्चा होता, तो ज़रूर बता देता, डेफिनेटली मतलब निश्चित तौर पर उसको बताता मकर को कि वो रॉन्ग था। टू कन्विंस हिम, उसको कन्विंस करने के लिए फिर क्या करते। टू कन्विंस हिम आई वुड टेल हिम द फॉलोइंग फैक्ट्स। उसको कन्विंस करने के लिए मैं उसको ये चीज़ें बताती। फर्स्ट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट टू प्रोटेक्ट द वीक नॉट टू हरास दैम। ये बताता, पहले इस चीज़ तो मैं ये बताता कि जो पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि वीक जो पर्सन है उनकी, वो वीक जो क्रिएचर्स हैं उनकी हेल्प करें, उनकी प्रोटेक्शन करें, रक्षा करें, बल्कि उनको हरास होता है बच्चों तकलीफ़ देना, उनको मतलब हरासमेंट ना दें, वो तकलीफ़ ना दें। सेकंड बताता, दिस वर्ल्ड इज़ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, कि ये जो संसार है वो सभी के लिए कॉमन, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, सभी के लिए ये एक मतलब सभी की प्रॉपर्टी है, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। थर्ड चीज़ मैं ये बताती हूँ उसको, ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट होता है बच्चों एक दूसरे पर डिपेंड, कि जो सभी क्रिएचर्स हैं एक दूसरे पर डिपेंड हैं। एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। और ये जो सुंदर सा एनवायरनमेंट हमें दिखता है नीट एंड क्लीन, इसको बनाने में सभी का एक मेन इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि एक छोटा सा भी अगर जैसे लिजर्ड्स गई वहाँ पे इंसेक्ट्स बढ़ गए, स्नेक्स गए तो चूहे बढ़ गए। हर क्रिएचर की अपनी इंपॉर्टेंस है, एक की अगर एब्सेंस में पता नहीं नेचर का जो नेचर की सारी हार्मनी बिगड़ जाती है और पूरी तरह से उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो हर क्रिएचर दूसरे के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो बच्चों ये थी हमारी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी और उसके क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।